नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर्स अप्रैल महीने का पार्ट 3 लेकर के, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। सुपर टेट, यूपीपी, यूपीएसआई, रेलवे सभी के लिए बेहद ही खास है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है जय शाह। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। हाल ही में डब्ल्यूटीओ ने 2022 में वैश्विक व्यापार वृद्धि का अनुमान क्या लगाया है? तो सही आंसर है 0.3%। हाल ही में किस राज्य में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा हुई है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर है 0.8% जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? सही आंसर है आर प्रज्ञानंद ने। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर इसका 15 अप्रैल। हाल ही में कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? सही आंसर है भारत। भारत देश क्रिकेट विश्व कप स्ट्रीट चाइल्ड 2023 की मेजबानी करेगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों का अनावरण किया है? सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों का अनावरण किया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर है लेह लद्दाख में सांस्कृतिक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? पेरिस में हुई है संपन्न। भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता पेरिस में संपन्न हुई है 20वीं। हाल ही में टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो एन चंद्रशेखर ने टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। हाल ही में किस राज्य में रंगोली बिहू महोत्सव मनाया गया है? सही आंसर है असम। असम में रंगोली बिहू महोत्सव मनाया गया है। हाल ही में द बॉय हू रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? राजेश तलवार ने द बॉय हू रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक लिखी है। हाल ही में किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है? सही आंसर है मिस्र देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर है उत्तराखंड। हाल ही में हथियार प्रणालियों के रख रखाव के लिए भारतीय वायुसेना के किस आईआईटी के साथ समझौता किया गया है? सही आंसर है आईआईटी मद्रास के साथ हथियार प्रणालियों के रख रखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने समझौता किया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बनेगा? सही आंसर है पेटीएम। चलिए आगे देखिए। हाल ही में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है डॉक्टर भूषण कुमार कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट। हाल ही में मिथुन मंजूनाथ ने बैडमिंटन टूर्नामेंट
आर्लियंस मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है रजत पदक। रजत पदक जीता है मिथुन मंजुनाथ ने बैडमिंटन टूर्नामेंट आर्लियंस मास्टर्स 2022 के पुरुष एकल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बिमल कोठारी को इंडिया पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया गया है? 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया है। हाल ही में नववर्ष उत्सव पोइला बैसाख कहाँ मनाया गया है? तो पोइला बैसाख मनाया गया है बांग्लादेश में। पोइला बैसाख होता है नववर्ष उत्सव बांग्लादेश का। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? सही आंसर है तमिलनाडु राज्य ने। हाल ही में किस बैंक ने 12 अप्रैल को अपना 128वां स्थापना दिवस बनाया है? तो पीएनबी ने 12 अप्रैल को अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ हुआ है? सही आंसर है मुंबई में हुनर हाट का 40वां संस्करण किया गया है। हाल ही में किसे मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है प्रभात पटनायक को मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? सही आंसर है गुजरात में। प्रधानमंत्री ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल ही में खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूक्रेन। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम का संबंध है यूक्रेन देश से। हाल ही में किस देश ने आयरन बीम सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है इजराइल देश ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में किस प्रदेश के उपराज्यपाल ने समुद्र तट 2022 का उद्घाटन किया है? सही आंसर है पुडुचेरी के उपराज्यपाल ने समुद्र तट 2022 का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस देश के 3 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से 183 दिन बाद वापस लौटे हैं? सही आंसर है चीन देश के 3 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से 183 दिन बाद चीन वापस आए हैं। हाल ही में भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में किस राज्य में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? तो असम में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा मोस्कवा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? सही आंसर है रूस देश का है प्रसिद्ध युद्धपोत। हाल ही में रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो माली देश में रचना सचदेवा को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है उड़ीसा में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में रेडू कर्नाड को किस बैंक बोर्ड के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। हाल ही में किसने देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी है? तो यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने
देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी है। हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह अपने पूरे 51 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका इस समय कर्ज से डूबा हुआ है, उसके पास कर्ज है 51 अरब डॉलर। विश्व बैंक का हाल ही में किस बैंक के ऐप को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में NHPC कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में NHPC हरित हाइड्रोजन योजना विकसित करेगी। हाल ही में किस मंत्रालय ने ई डार पोर्टल विकसित किया है? सही आंसर है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने ई डार पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजा परवेज अशरफ किस देश की नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं? सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान देश के राजा परवेज अशरफ नेशनल असेंबली के अध्यक्ष बने हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है उत्तराखंड राज्य में। हाल ही में वेदांत माधवन ने डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है रजत पदक। में वेदांत माधवन ने डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में रजत पदक जीता है। हाल ही में विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा बना है? सही आंसर है चीन। हाल ही में किसने वेलनेस केंद्रों पर ई संजीवनी की सुविधा शुरू की है? सही आंसर है मनसुख मंडाविया ने ई संजीवनी की सुविधा शुरू की है। हाल ही में किस IIT ने ऊर्जा कुशल तकनीकी विकसित करने के लिए NTPC के साथ समझौता किया है? तो सही आंसर है IIT गुवाहाटी ने NTPC के साथ समझौता किया है ऊर्जा कुशल तकनीकी विकसित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? सही आंसर है अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का, जो कि है बेहद इम्पोर्टेंट। हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री 8 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? सही आंसर है 12.3%। हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाएगा? सही आंसर है मणिपुर में पूर्वोत्तर का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा सबसे ऊंचा। हाल ही में मंजू सिंह का निधन हुआ है, वह कौन थी? वह थी अभिनेत्री। हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बना है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखी है? सही आंसर है गुजरात राज्य में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ लगाया गया है या लॉन्च हुआ है? सही आंसर है नागपुर में रेडियो दक्ष को लॉन्च किया गया है दृष्टिबाधित लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया? सही आंसर है
इंडोनेशिया ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है। हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ कौन बनी है? तो सही आंसर है इसका मनीषा कपूर। मनीषा कपूर को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। हाल ही में किस देश ने जोगजिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सही आंसर है चीन देश जोगजिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का। हाल ही में अंतर मंत्रीय स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है हर्षवर्धन श्रृंगला। हाल ही में आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है भुवनेश्वर कुमार। इन्होंने आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? सही आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश के तेज गेंदबाज हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का, जो कि है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की है? तो सही आंसर इसका होगा फिनलैंड देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसने नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती है? सही आंसर है मनदीप सिंह ने नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में बीआरओ लद्दाख को किस राज्य से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा? सही आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में प्रफुल्ल कर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सही आंसर है इसका गायक थे प्रफुल्ल कर। हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेटावर्स पर अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? सही आंसर है तेलंगाना राज्य। हाल ही में इथोस डिजिटल ने कहाँ अपना पहला आईटी प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है? इसका करेक्ट आंसर है लेह में इथोस डिजिटल ने अपना पहला आईटी प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की है? सही आंसर इसका सिंगापुर ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है। हाल ही में एयर इंडिया एसेड होल्डिंग का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है विक्रम देवदत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस आईटी कंपनी ने सत्य ईश्वरन को भारत का नया कंट्री हेड नियुक्त किया है? सही आंसर है इसका विप्रो। विप्रो ने आईटी कंपनी सत्य ईश्वरन को भारत का नया कंट्री हेड नियुक्त किया है। हाल ही में एनएसए अजीत डोभाल ने किस शहर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल ने 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने डीआरओपी और
PQMS पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो सही आंसर होगा इसका नरेंद्र सिंह तोमर ने CROP और PQMS पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा भारतीय क्रिकेटर, इनको कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी ने किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया है? सही आंसर है फिलीपींस में। फिलीपींस में मेगी तूफान ने बड़े पैमाने पर हाल ही में विनाश किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर होगा 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ब्रह्मोस मिसाइल का। आगे देखते हैं। हाल ही में किसने पाइजन पील नामक योजना शुरू की है? तो ट्विटर ने पाइजन पील नामक योजना शुरू किया है। हाल ही में कहाँ शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने रिलीज हुआ है? दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने रिलीज किया गया है दिल्ली में। हाल ही में एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में छिंदवाड़ा के संतरे को क्या नाम दिया गया है? तो सही आंसर है सतपुड़ा नाम दिया गया है छिंदवाड़ा के संतरे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 13वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? सही आंसर है मेघालय में 13वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस की चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शांति सेठी। शांति सेठी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त करने किया गया है। हाल ही में सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है मंगोलिया में सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप शुरू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में ONGC ने किसे निदेशक वित्त और CFO नियुक्त किया है? सही आंसर होगा इसका पोमिला जसपाल को निदेशक वित्त मंत्रालय का निदेशक और CFO नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कारगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? सही आंसर होगा इसका कर्नाटक में कारगा मंदिर महोत्सव मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है गांधीनगर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस टेक कंपनी ने स्विच टू एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया? सही आंसर है गूगल ने स्विच टू एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? सही आंसर है इसका डी मुकेश ने 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। हाल ही में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर है नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? तो 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है। हाल ही में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने FIH
जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में किए गए IISE के अध्ययन के अनुसार किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक मिला है? तो माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है कावेरी नदी में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स। ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? तो असम राज्य के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े देखने को मिले हैं। हाल ही में किसे अपनी पुस्तक हियर योरसेल्फ का विमोचन किया है? तो प्रेम रावत ने अपनी पुस्तक हियर योरसेल्फ का विमोचन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में HAL के ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल में शामिल किया गया है? तो सही आंसर है भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो रूस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में किसने स्मृति हांडा को मुख्य संसाधन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? सही आंसर होगा इसका भारत पे। भारत पे को स्मृति हांडा को भारत पे ने स्मृति हांडा को मुख्य संसाधन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? सही आंसर है वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन। हाल ही में विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय ई किताब कोर्स कहाँ लॉन्च हुआ है? सही आंसर इसका जम्मू कश्मीर में डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय ई किताब कोर्स लॉन्च किया गया है। ये था हमारा आखिरी करंट अफेयर्स का पॉइंट। आपको कैसा लगा हमारा आज का ये सेशन हमें कमेंट जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।